बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अव्वल पहले आप लोगों के 2 लेक्चर हो चुके थे, अब तीसरा लेक्चर है आप लोगों का। आप लोगों का जो सबक चल रहा था वो था हमद के मुतल्लिक़। पहले आप लोगों ने मशहद के मुतल्लिक़ अल्फाज मानी भी आप लोगों ने पढ़ लिए, सवालात के जवाब वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया, और जुमलों में इस्तेमाल कुछ अल्फाज थे उनको जुमलों में लाना था, वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया था। अब आते हैं वर्क बुक की तरफ। सफ़ा नंबर है ये 7 वर्क बुक है, आप उसकी तरफ आप लोगों ने आना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो पहला सवाल है हमद के मुताबिक खाली जगह पुर करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का पहला जो लफ्ज़ है, पहले जो खाली जगह है ये डैश आसमां, इसका माना आप लोगों ने पीछे से भी देख लेना है, ये ज़मी आसमां, ये क्या आएगा, ये ज़मी आसमां। आगे दूसरी जो खाली जगह है आप लोगों की वह है मीठे डैश समर। आप लोगों ने पीछे से देखना है, पीछे से जो बुक पर लिखा हुआ है मीठे मीठे समर, बिल्कुल ये आप लोगों के सामने है, मीठे मीठे समर। आगे तीसरी जो खाली जगह आप लोगों की है नहर डैश हुई, नहर पीछे से जो लिखा हुआ है नहर चलती हुई, नहर चलती हुई। आगे जो आखिरी आप लोगों की इस खाली जगह जो आप लोगों की है वह है चांद डैश सभी, चांद तारे सभी। यहाँ पर जो खाली जगह में आएगा ये तारे आएगा। आप लोगों का ये वर्क बुक का पहला सवाल कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ। अब आते हैं वर्क बुक के दूसरे सवाल की तरफ। अब दूसरा जो सवाल है सवाल नंबर 2, इसका सवाल यह है कि दोनों तरफ के जिन लफ्ज़ों का आपस में ताल्लुक़ है मिसाल के तौर पर उन्हें मिलाएं, ठीक है। मिसाल उन्होंने नीचे एक दी गई है तो आपने उसी के मुताबिक मिलाना है। आगे शजर, इसका आएगा समर। आगे फूल तितलियाँ। आप देखें शजर को जो ताल्लुक़ है वो किसके साथ होता है, फ्रूट के साथ होता है, समर के साथ होता है। आगे फूल जो होती हैं, फूल जो होता है तितलियों को उसका ताल्लुक़ होता है, तितलियों के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। आगे है नंबर 3 मछलियाँ जो होती हैं वो आब में होती हैं। आगे चांदनी जो होती है, चांद जो होता है वो चांदनी रात में होता है। ऐसे ही ये मुकम्मल आप लोगों का ये जवाब मैंने आम अल्फाज में लिख दिया है। पहला देखें सवाल नंबर जो 2 है आप लोगों का, शजर समर फूल तितलियाँ मछलियाँ आब, आगे है चांद, इसका जवाब होगा चांदनी। ये आपके 2 सवाल कंप्लीट हुए। अब बातें हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर जो 3 है आप लोगों का ये MCQs का सवाल है। तो यहाँ पर जो पहला आप लोगों का MCQs है तालाब में होता है, यहाँ मुख्तलिफ आगे जवाब लिखे गए हैं। यहाँ पर जो जवाब लिखा हुआ है दूध होता है, शहद होता है, पानी होता है। अब आप जानते हैं कि तालाब में क्या होता है, तालाब में दूध भी नहीं होता, तालाब में शहद भी नहीं होता, तालाब में हालांकि सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, पानी के अलावा और तालाब में कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो दुरुस्त आप लोगों का है वो है पानी। आगे है तारे चमकते दिखाई देते हैं। आगे जो आप लोगों के ऑप्शन हैं रात को, सुबह को, दोपहर को। कभी हमने सुबह को तारे कभी नहीं देखे, दोपहर को भी हमने कभी नहीं देखे, ठीक है ना। इस तरह इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है रात को, रात को जो तारे हैं वो नज़र आते हैं। आगे सवाल नंबर जो 4 है आप लोगों का, नीचे तस्वीर बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ अगर आप बुक निकालें, बुक के ऊपर आप लोगों की मुख्तलिफ ये तस्वीर बनी हुई हैं। उन्होंने लिखा है कि तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखें। यहाँ पर पहला जो आप लोगों को जो आप लोगों की जो तस्वीर बनी हुई है वो है मछली की। तो यहाँ पर आप लोगों ने फिर आगे लिखना है सबसे पहले नंबर पर जिसकी तस्वीर बनी हुई है वो है मछली। आगे दूसरे नंबर पर जिसकी तस्वीर बनी हुई है वो है चांद। इसी तरह तीसरे नंबर पर जिसकी तस्वीर बनी हुई है वो है तितली। चौथे नंबर पर जिसकी तस्वीर बनी हुई है वो है तारा। ये आप लोगों का मुकम्मल सवाल हुआ। आज आप लोगों ने ऐसा करना कि मशक का जो वर्क बुक है आप लोगों की, पहला सवाल भी आप लोगों ने होमवर्क कॉपी पर लिखना है,
सवाल नंबर 2 भी लिखना है, सवाल नंबर 3 भी लिखना है और सवाल नंबर 4 भी लिखना है। ये 4 आप लोगों के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। कोशिश करें कि अगर ये जो आप तस्वीर अगर बना सकते हैं तो मुतलका तस्वीर भी बनाएं। बहुत अच्छी अगर तस्वीर आप बना सकते हैं तो जिस तरह की तस्वीर बनी हुई है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखें। तो यहाँ पर आप लोगों ने मछलियाँ नहीं लिखनी, मछली एक है, यहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ नहीं हैं। अगर यहाँ पर 2 मछलियाँ होती, 3 होती या इससे ज़्यादा कसीर तादाद में होती फिर आप यहाँ पर मछलियाँ लिखते। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा है मछली, तो यहाँ पर सिर्फ एक मछली का नाम जिक्र किया गया है तो यहाँ पर मछली आएगा। आगे है यहाँ पर चाँद, चाँद भी एक है तो यहाँ पर आप लोगों ने चाँद लिखना है। तो यहाँ पर तितली है तो यहाँ पर एक तितली है, ज़्यादा तितलियाँ नहीं हैं, जमा का लफ्ज़ यहाँ पर नहीं है। ज़्यादा तितलियाँ होती तो यहाँ पर ज़्यादा बनाई जाती। तो यहाँ पर सिर्फ तितली की तस्वीर बनी हुई है, एक तितली है तो फिर सिर्फ आप लोगों ने तितली लिखना होगा। आगे है तारा, जो एक सिर्फ स्टार बना हुआ है, एक तारा बना हुआ है तो उसी के मुताबिक आप लोगों ने तारा लिखना होगा। हालांकि तारे नहीं लिखने, अगर तारे लिखेंगे तो ज़्यादा तारे होंगे, हालांकि ये एक तारा है। आपका जवाब गलत होगा, सिर्फ तारा लिखना है, तारे नहीं लिखना है। यह आप लोगों का मुकम्मल आज का तीसरा लेक्चर मुकम्मल हुआ। इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है और इनको अच्छे तरीके से अपनी कापियों पर, होमवर्क कापियों पर भी लिखना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।